वक्त की कहानियों में आप सुन रहे हैं पार्किंग द लाइफ इज़ ए जर्नी का दूसरा भाग। अंधेरी रात में सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलता हुआ रोहन आगे जाकर पुरानी गाड़ियों के पार्किंग पर डिम लैम्प के नीचे इंतज़ार करता हुआ बैठ जाता है। दूर रेलवे स्टेशन से रेल के गुजरने की आवाज़ सुनाई देती है तो पास में कुत्तों के रोने की आवाज़ मन में डर बनाती तो है, मगर रोहन खुद को संभाले हुए है। वहीं साइकिल की घंटी बजाता हुआ एक आदमी रोहन के पास से गुजरता है। रोहन को अकेला बैठा देख वो अपनी साइकिल रोकता है, उतर कर रोहन से बोलता है, आज मैं काफ़ी लेट हो गया। ये इंसान रोहन के लिए फरिश्ता था। वो दिन भर प्रिंटिंग प्रेस में छपाई की मशीन में काम किया करता था और रोज़ रात लौटते वक्त रोहन को पढ़ाता था। इस इंसान की बेहतर एजुकेशन के बावजूद जब इसे नौकरी नहीं मिली तो मजबूरन इसे काम करना पड़ा। इंसान से उसकी परिस्थितियाँ कुछ भी करा सकती हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियर था पर किसी वजह से अपने घर से दूर था। हर रोज़ वो रोहन को पढ़ाता था। ये बात उसकी माँ को पता थी। वो माँ से बोलकर ही पढ़ने आता था। आज भी रोहन यही कहकर निकला था, पर मन में आज एक बड़ा सवाल था जिसे वो आज जानना चाहता था। रोहन सूरज से पूछता है, सूरज भैया, आज़ादी क्या होती है? सूरज हंसता हुआ जवाब देता है, क्यों? आज 15 अगस्त था इसलिए आज़ादी की बात की। अरे आज़ादी के सही मायने हैं खुद को बिना किसी रोक के काम करना, जैसे ये आज़ाद परिंदे जो हमेशा अपनी मर्ज़ी से ही घूमते हैं। आज़ादी तन से ज़्यादा मन की होती है, पर इस लाइफ में तो हम आज़ाद हो ही नहीं सकते। कहीं फैमिली की बंदिशें हैं तो कहीं समाज की। रोहन सूरज को जवाब देता है, इसका मतलब हम आज़ाद नहीं। तभी तो आप इंजीनियर होते हुए भी मजदूरी कर रहे हैं और मैं पढ़ना चाहता हूँ मगर दुकान में काम कर रहा हूँ। और उसी वक्त जब मेरी उम्र के बच्चे मेरे सामने से निकलकर पास के स्कूल जाते हैं तो मेरा भी मन पढ़ने का करता है। तब तो ये मेरे लिए आज़ादी बिल्कुल नहीं है। कभी कभी बच्चे ऐसे सवाल करते हैं जिनका जवाब देना बेहद मुश्किल होता है। जिस आज़ादी का ख्वाब हमारे पूर्वजों ने देखा था, वैसी आज़ादी तो आज तक हमें मिल ही नहीं पाई है। शायद वो ख्वाब था संपूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी, जिसमें ना छोटा हो ना बड़ा, ना कोई जात पात हो, ना अशिक्षा, ना बेरोज़गारी, ना भुखमरी हो, ना अत्याचार। इस आज़ादी की तो मात्र कल्पना ही बाकी है। जो जीवन हम जी रहे हैं ये आज़ादी नहीं। आज़ादी तो गगन में उड़ रहे उन परिंदों से है जो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे वहाँ दूर गगन तक चले जाते हैं। यहाँ ये आज़ादी कैसी, जहाँ एक बच्चा पढ़ने जा रहा है और दूसरा बाहर बैठे उसे देख रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये इंसानी फ़र्क है या कुदरत की देन। जो इंसान करना चाहता है वो कर नहीं सकता, और जो नहीं करना चाहता उसे हम ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करते हैं। शायद ये गलत है या सही, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर अगले दिन की सुबह होती है। रोहन फिर वही अपनी दुकान पर साइकिल की मरम्मत कर रहा है। अब्दुल चाचा रोहन से कहते हैं, रोहन बेटा, तुझसे कल बोला था कुछ कागज़ लाने के लिए, लेकर आया है ना? रोहन जवाब देता है, जी चाचा जी, मैंने मम्मी से निकलवा लिए थे और लेकर आया हूँ। अब्दुल चाचा कहते हैं, और 2 फोटो? फोटो माँ ने एक ही दिया है, कह रही थी अब दोबारा खिंचवाएंगी तो दे देंगी। आज सूरज की प्रेस की छुट्टी है। वो किसी काम से अब्दुल चाचा के पास आया है। सलाम अब्दुल चाचा। खुश रहो खुश रहो। और कैसे हो, सब ठीक है ना? जी चाचा जी। आज लास्ट डेट है, मुझे कागज़ दे दीजिए, मैं जल्द ही ये काम भी निपटा ही लेता हूँ। चाचा जी जवाब देते हैं, हाँ भाई, लेट नहीं होना है। अरे रोहन, वो कागज़ लेकर आ जरा। रोहन आवाज़ देता है, जी चाचा जी, और वो कागज़ ला कर देता है, ये लीजिए। सूरज वो सभी कागज़ चेक कर लेता है।
ठीक है चाचा जी, अभी भरकर आता हूँ मैं। ये सब क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, रोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था। दरअसल सूरज ने अब्दुल चाचा को बताया था कि RTE यानी शिक्षा का अधिकार के बारे में, जिसके तहत हर एक गरीब का बच्चा किसी भी स्कूल में अच्छे से पढ़ सकता है, जिसका पूरा खर्च सरकार खुद उठाती है। अब्दुल चाचा तो पहले से ही पढ़ाई के पक्ष में थे। उन्होंने रोहन का दाखिला उसी स्कूल में कराया जिनके बच्चों को रोहन रोज़ जाता हुआ देखता था। रोहन को जब दाखिले की खुशी मिलती है तो उसका मन इतना खुश होता है जैसे उसे दोबारा ज़िंदगी मिल गई हो। अब रोहन सुबह स्कूल जाता है, उसके बाद अपने साइकिल की दुकान में काम करता है, जिससे उसके दोनों चीज़ें मुकम्मल चल रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो परिवार को भी पाल रहा है। सरकार वैसे बाल श्रम को अपराध मानती है, तो क्या उन ना पढ़ने वाले बच्चों के बारे में भी कभी सोचती है जो घर का चूल्हा जलाने में परिवार की मदद करते हैं? कई परिवार ऐसे भी हैं जो बेघर, बिना किसी सुविधा के अपना जीवन काट रहे हैं। स्थिति ऐसी होती है कि अकेले माता पिता घर नहीं चला सकते इस महंगाई में, तो बच्चों के छोटे छोटे काम से अगर उनकी दैनिक ज़िंदगी में राहत मिलती है तो क्या सरकार उसे अपराध मानेगी? या तो सरकार ये योजनाएं सबको बराबर दे, या सुविधाओं को इतना बढ़ा दे कि किसी की पढ़ाई में रुकावट ना आए। सभी का अधिकार है शिक्षा पर, मगर क्या ऐसा होता है? क्या शिक्षा सभी प्राप्त कर पा रहे हैं? ये समझना सभी के लिए आज ज़रूरी है। तो ये थी एजुकेशन से जुड़ी रोहन की कहानी, पार्किंग द लाइफ इज़ ए जर्नी। जल्द ही आप सुनेंगे अगली कहानी। वक्त की कहानी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। जल्द ही आपको नई कहानी सुनने को मिलेगी। देवी।